हमारे देश में अतिथि को भगवान की तरह माना जाता है। कहा जाता है अतिथि देवो भव, अर्थात जो अतिथि होते हैं वह भगवान की तरह होते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। साथ थी उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। छठे दिन वह ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और ज्यों ही वे उसे खाने बैठे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। वह तो उस समय के लिए नारायण ही समझा गया और उसके साथ तदनुरूप व्यवहार भी किया गया। अतएव उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना भाग, जो हिस्सा रोटी की मिली थी, उसे दे दिया। अतिथि उसे जल्दी ही खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन का भूखा हूँ और भोजन के इस छोटे टुकड़े ने तो मेरी भूख को और भी बढ़ा दी। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा हिस्सा भी उसे दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, यह बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहाँ आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा यह धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। यह देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना हिस्सा दे दूं। ऐसा कह उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वह भी खा लिया और कहा, मैं तो भूख से अभी भी जल रहा हूँ। तब उसके लड़के ने कहा, आप मेरा भाग भी ले लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वह पिता के कर्तव्य को पूरा करने में उन्हें सहायता करे। अतिथि ने वह भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी उसे अपने भाग दे दिया। अब वह पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दिया और विदा ले लिया। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित तड़पते हुए मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब एक नेवला उस पर लोट लगाई तो उसका शरीर सोने का हो गया। अर्थात त्याग, अतिथि के सेवा में बहुत शक्ति होती है। जो अतिथि हमारे घर में आता है उसे हमें कभी निराश नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ कर लें, उससे उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि आपके घर में आए हुए अतिथि की सेवा करने से मिलता है। अतिथि सेवा और त्याग से बहुत अधिक शक्ति प्राप्त होती है। इसी का कारण है कि उनकी त्याग में इतनी शक्ति थी कि जब एक नेवला उनके छोटे छोटे कण जो उन्होंने गिराया था उस पर लेटा तो उसका शरीर सोने का बन गया। इसलिए भाइयों, हमें परोपकार पर बल देना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। जो भी आ जाए, हमारे हैसियत में जितना हो उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमसे बहुत खुश होगा और हमें मनचाहा फल भी देगा। हम अपने स्वार्थ के कारण दूसरे का यह अहित कदापि न करें। जितना हो सके परोपकार में अपना तन मन और धन लगाएं, ताकि
जिसको हमारी ज़रूरत हो उसको पूर्ति हो सके, उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, वह हमारे परोपकार से कृतज्ञ होकर हमें आशीर्वाद दे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया में स्वार्थ से सारे लोग स्वार्थी बन जाएंगे और कोई किसी का सहायता नहीं करेगा, और जो आश्रित हैं हमारे वह निराश्रित हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और वह तड़प तड़प कर मर जाएंगे, जिससे कि हमें कई तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, हमारे समक्ष आया हुआ हो, हमारी जिसको ज़रूरत है यथासंभव उसकी सहायता करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ ईश्वर की सेवा करते हैं बल्कि प्राणी मात्र का सेवा करते हैं, और ईश्वर इससे बहुत खुश होता है और हमें आशीर्वाद देता है, जिसके कारण हमारा जो तकदीर है, जो भाग्य है, वो पलट सकती है और हम सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए हमें परोपकार पर अपने जीवन का अंश खर्च करना चाहिए, ताकि उनसे जो ज़रूरतमंदों को सहायता मिल सके और हमें पुण्य। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।